हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। इम्पोर्टेंट इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं, इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? ए ऑप्शन है मानके, बी ऑप्शन है मूर्तियाँ, सी ऑप्शन है मोहरे, डी ऑप्शन धातु का सामान। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो है मुहरे है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, मुहरे है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ मिला है? ए ऑप्शन है हड़प्पा में, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, सी ऑप्शन है कालीकट में, डी ऑप्शन है लोथल में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। तो स्नानागार का अवशेष जो मिला है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, मोहनजोदड़ो से स्नानागार या अन्नागार का अवशेष मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? ए ऑप्शन है उदयन ने, बी ऑप्शन है अजातशत्रु ने, सी ऑप्शन है बिंबिसार ने, डी ऑप्शन है अशोक ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो देखिए, पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाई है अपनी राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ए ऑप्शन है अंग, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है कौशल, डी ऑप्शन है कुरु। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो देखिए, इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है, कुरु महाजनपद की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? ए ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, डी ऑप्शन है तमिल भाषा में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? तो देखिए, अशोक का अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, प्राकृत भाषा में अशोक का अभिलेख है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ए ऑप्शन है गांधी जी ने, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है भगत सिंह ने, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो दिए हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने किए हैं 1942 में। तो साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1926 में, बी ऑप्शन 1927 में, सी ऑप्शन 1928 में, डी ऑप्शन 29 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन जो हुआ था 1928 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा, क्लास चालू होने से पहले व्हाट्सअप ग्रुप में क्लास का लिंक भेजा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। या तो मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर खुद आप लोग स्वयं ज्वाइन हो जाइएगा। या तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ए ऑप्शन 1911 में, बी ऑप्शन 1920 में, सी ऑप्शन 1921 में, डी ऑप्शन 1925 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का नहीं पूछ रहा है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए इंडिया गेट का निर्माण पूछेगा आप लोगों से तो 1921 लगा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर 1921 हो जाएगा इंडिया गेट का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को लगा देना है। अगर पूछेगा आप लोगों से गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1911 में ये हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता था, कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दिए हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? ए ऑप्शन है अकबरनामा, बी ऑप्शन है बाबरनामा, सी ऑप्शन है उल हिंद, डी ऑप्शन रहीला। तो देखिए बाबर का आत्मकथा का नाम जो था बाबरनामा था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, बाबरनामा था बाबर का आत्मकथा का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन चांदी का, सी ऑप्शन तांबा का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को याद रखना है। देखिए सोना का सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुआ था, चांदी का भी हुआ था, तांबा का भी हुआ था, लोहे का नहीं हुआ था। तो जरूर याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हॉपी किस साम्राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य से, बी ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से, सी ऑप्शन है बहुमनी साम्राज्य से, डी ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य से। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से हॉपी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो देखिए हॉपी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, हॉपी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉपी जो है विजयनगर साम्राज्य की से संबंधित है। देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटा गया था, मतलब आक्रमण किया गया था? ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1960 में, सी ऑप्शन 1965 में, डी ऑप्शन 1970 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था। तो देखिए आक्रमण विजयनगर साम्राज्य पर जो हुआ था 1965 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है, 1965 में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए ऑप्शन है इतिसंग, बी ऑप्शन है फहियान, सी ऑप्शन है हैंसोंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों से यही पूछा जा रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए भारत जो आया था फहियान आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, फहियान जो आए थे गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है अहमदाबाद में, सी ऑप्शन है खेड़ा में, डी ऑप्शन चंपारण में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो किए थे चंपारण में किए थे, बिहार के चंपारण में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है डी, बिहार के चंपारण में पहला प्रयोग गांधी जी ने किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1902 में, बी ऑप्शन 1904 में, सी ऑप्शन 1906 में, डी ऑप्शन 1908 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, तो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दयाराम साहनी ने, बी ऑप्शन राखल दास बनर्जी ने, सी ऑप्शन जॉन मार्शल ने, डी ऑप्शन कनिंघम मोहिते ने। तो देखिए
पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो इसका जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो देखिए, इस प्रश्न को आप लोग गलती मत कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किए थे आप लोग चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ए लगा देना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। कब किए थे तो इसको भी आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने कब किए थे? तो 1921 में किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। अब मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने कब किए थे? तो 1922 में किए थे। आप लोग का करेक्ट सही आंसर आ रहा है, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह माना जाता है? ए ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, बी ऑप्शन दैव विवाह, सी ऑप्शन असुर विवाह, डी ऑप्शन राक्षस विवाह। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह माना जाता है? तो देखिए, गोत्र के अंदर विवाह जो करना माना जाता है राक्षस विवाह माना जाता है, राक्षस विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, राक्षस विवाह माना जाता है गोत्र के अंदर विवाह करना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ए ऑप्शन है अश्व विवाह, बी ऑप्शन गंधर्व विवाह, सी ऑप्शन राक्षस विवाह, डी ऑप्शन देव विवाह। तो देखिए, यही पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो देखिए, गंधर्व विवाह संपन्न किए थे भीम ने। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, गंधर्व विवाह ने भीम ने हिडिंबा के साथ संपन्न किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? ए ऑप्शन है पांडव ने, बी ऑप्शन कौरव ने, सी ऑप्शन संस्थाल ने, डी ऑप्शन मंगोल ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीते थे पांडव जी ने जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो कुल चला था 18 दिनों तक चला था। तो इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, बी ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, सी ऑप्शन है गंडक नदी के किनारे, डी ऑप्शन सिंधु नदी के किनारे। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है डी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अगर यही पूछे जाएगा आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर बात किया जाए तो सभ्यता हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए, आप लोगों से 20 इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। 20 में से कितना आप लोगों को सही हुआ है। चलिए, आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।